नमस्कार मेरे योगा वॉरियर्स। आज से हमारी एक नई क्लास स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे साइंटिस्ट बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आपने 21 दिन तक कर लिया तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। यस, योगा लोग करना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद फिर इसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं यहाँ पे। तो 21 दिन अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप यहाँ पे योगा रोज करेंगे यहाँ पे, और योगा आपको डेली करना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 40s की एज में अगर आपको 20 और 30 का लुक लाना है, एजी को रिवर्स करना है, जवान रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको योगा करना ही यहाँ पे चाहिए। तो ये 21 दिन की क्लास हमारे होने वाली है जहाँ पे रेगुलर इंटरवल से आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट आप पे यहाँ पे ड्यूरेशन होने वाला है, जहाँ पे बेसिक आपको योगा बताया जाएगा। यस, कैसे आपको यहाँ पे करना है, तो ये क्लास आपको यहाँ पे करनी है। और पहले बता दूं, जब भी योगा करना हो, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी हो, तो अगर आपके कोई इंजरी है, कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके यहाँ पे करना है। ठीक है, हालांकि योगा प्रॉब्लम नहीं देते लेकिन उसके बावजूद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर आपको कोई इंजरी वगैरह है तो आज से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो आज की हमारी पहली यहाँ पे क्लास होने वाली जहाँ पे हम आपको बेसिक योगा की यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बैठने की पोस्चर आपकी कैसे होनी चाहिए, तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। बेसिक जैसे आप बैठते हैं आलती पालती लगा के। अर्ध सिद्धासन में बैठूंगा मैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये लेफ्ट जो पाँव है आपका, इसकी जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पेल्विस एरिया में होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, तो पूरा जमीन से टच यहाँ पे होता है। अगर इसमें बैठ सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बेसिक जो बैठते हैं। अगर वैसे नहीं बैठना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये भी सबसे बेस्ट पोजीशन बोली जाती है, लेकिन आज मैं आपको अर्ध सिद्धासन में बैठ के दिखाऊंगा, जहाँ पे पूरा कंप्लीटली आप इस तरह से आप जमीन पे लगे रहते हैं, बैठ गए। अब सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आपकी बॉडी को एकदम खींच के रखना है, एकदम टाइट रहनी चाहिए, आपकी स्पाइन एकदम सीधी रहनी चाहिए यहाँ पे। और सबसे पहले डीप ब्रीदिंग आपको करना है, क्योंकि योगा जो है ये खेल है आपकी सांसों पे आपकी पकड़ का, कितना आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ प्राणायाम जो हम सीखेंगे आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले कोर्सेज के अंदर, वीडियोस के अंदर, वहाँ पे आपको अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल आना आएगा धीरे धीरे। अपनी सांसों पे आपको कंट्रोल लाना होगा। और योगा मैट पे आने के बाद आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। ऑफिस पे क्या होने वाला है, मुझे वो काम कैसे करना है, घर में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सब्जी कौन सी बनानी है, सब कुछ भूल जाइए। अगर आप ये सारी टेंशन लेके योगा मैट पे बैठेंगे तो योगा नहीं कर रहे हैं। स्लो उस टाइम पे आप कंप्लीटली आपके ब्रेन को क्लीन कर दीजिए। दोनों हाथ आपके हवा पे जाएंगे ऊपर की तरफ। अब आपका एक हाथ जो है राइट साइड वाला आप नीचे रखेंगे और बॉडी को ऐसे खींचना है। मैं फिर से बता दूं आपसे, जितना आप, क्योंकि आप नए हैं, जितना हो उतना करिए, ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, जितना आपसे हो उतना करिए। अब लेफ्ट हैंड रखेंगे नीचे, यहाँ खिंचाव आ रहा है आपको। फिर से एक बार करेंगे, राइट हैंड रखेंगे नीचे, लेफ्ट हैंड, ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। इनहेल एक्सहेल आपकी ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग। अब आपकी बॉडी एकदम सीधी रहने वाली है। यहाँ जो आपका बीच वाला पोस्चर है ना, ये कमर आपकी पूरी ट्विस्ट होगी यहाँ पे। तो आपको
लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखना है और राइट हैंड पीछे रखना है और पीछे देखना है। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपको यहाँ पे इसमें स्ट्रेच नजर आएगा। फिर आगे आएंगे। अब राइट हैंड से ये घुटने को पकड़ना है, आपको यहाँ पे हाथ रखना है और लेफ्ट हैंड आपका पीछे जाएगा। फिर से आगे आएंगे। ट्राई करिए कम से कम 10 सेकेंड आप इस पोस्चर में रहें और धीरे 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 जैसे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, डेली करेंगे तो 30 सेकेंड तक आपको इसको करना है, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर से एक बार करेंगे। लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट हैंड पीछे है, कमर सीधी होनी चाहिए, टिल्ट करेंगे पीछे की तरफ। अब राइट पाँव हमारा खोलेंगे, लेफ्ट पाँव आपका यहीं रहने वाला है और ट्राई करेंगे। हम जो भी आसन बता रहे हैं, पहला दिन है आपका, आप नए हैं योगा के अंदर तो जरूरी नहीं कि आप सब कुछ कर ले, तो आप जितना हो सके उतना ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, बट धीरे धीरे आपकी स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आपके अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करिए और ये आपका जो चेस्ट है इसे बाहर की तरफ खोलिए, ऊपर की तरफ, और ऊपर से आपका हाथ जो है यहाँ है, इसको ऐसे लाने की कोशिश करिए। आपको यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेच फील होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग जो है यहाँ पे आपको जबरदस्त स्ट्रेच फील होगा। पाँव एकदम सीधा होना चाहिए। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे फिर आप धीरे धीरे ऐसे भी कर सकेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ऐसे करना है। ट्राई करिए 10 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा, 30 सेकेंड तक करने की कोशिश करिए, जितना आप स्ट्रेच हो सके। अगर आपके पाँव ज़्यादा खुल नहीं रहे तो आप घुटने को थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। परिवृत्त जानु शीर्षासन आसन का नाम है। अब लेफ्ट पाँव को खोलेंगे, राइट पाँव आपका इधर ही है। अंगूठा पकड़ा हमने। ये जो पोस्चर आपकी छाती टुवर्ड्स राइट साइड आपकी होनी चाहिए, ऊपर की साइड। योगा आपकी लाइफ बदल देगा, लिख के रखिए। लेकिन अगर आपको योगा के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप डेली योगा करते हैं तो तन से तो सुखी हो ही जाएंगे, मतलब बीमारियां तो दूर रहेगी, लेकिन मन भी आपका एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। इनर, अंदर ही आपकी आत्मा भी यहाँ पे हील होती नजर आती है। अब हम दोनों पाँव को ऐसे रखेंगे, तितली आसन, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं मोस्टली। तो यहाँ से दोनों हाथों से आपको नीचे रखना है और अपनी पीठ को सीधी करिए, ऊपर की तरफ देखिए। इनहेल और एक्सहेल करते टाइम नीचे आने की कोशिश करेंगे।
जितना आप नीचे आ सकते हैं आने की कोशिश करिए। टोस को टच करने की कोशिश करिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ही बेंड हो सकते हैं। अब इन्हें खोलेंगे, पूरे पाँव को खोल लिया, आगे से उंगलियां किताब की जैसे खुल चुकी है हमारी। अब कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, उकड़ू नहीं बैठना आपको, कमर सीधी होनी चाहिए और ट्राई करिए कि आप नीचे तक जाएं। खिंचाव आएगा आपकी कमर में, इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाऊंगा। आगे देखिए, ब्रीदिंग चालू रहनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग। अब ये मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। पाँव बीच में से खुले हुए हैं, हाथ पकड़ लिए हमने, कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, ऐसा बैंड नहीं करनी है आपको, स्ट्रेच नहीं आएगा नहीं तो आपको पूरी तरह से। जितना हो सके उतना ही झुकना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अभी आपने धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। और चेस्ट नीचे अड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए कमर एकदम सीधी है, खतरनाक स्ट्रेच आएगा। अब ऐसे बैठ जाएंगे। कैट एंड काउ पोज होता है, ये सीटेड कैट एंड काउ पोज बोल सकते हैं आपको, मार्जरी आसन जो बोला जाता है वैसा है। यहाँ पे इनहेल करते टाइम जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपकी बॉडी कुछ ऐसी होगी, और जब सांस छोड़ेंगे ऐसे आपको पकड़ना है, तो आप यहाँ से बेंड होते नजर आएंगे। ठीक है, चलिए। Inhale, exhale. हम एक और स्टेज करेंगे। पाँव यही आपको ऐसे ही रखना है, पाँव थोड़ा पास ले जाइए, और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आपको पीछे रखना है यहाँ पे मैट पे पीछे, और लेफ्ट हैंड आपको ऐसे रखना है। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे रख सकते हैं, सिंपल, कोई टेंशन नहीं, पकड़ सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपका खोनी आपकी यहाँ होनी चाहिए, और पीछे हाथ रख के आपको पीछे देखना है। लोअर बैक पे स्ट्रेच आएगा, जैसे कि मैंने कहा अगर हाथ वहाँ नहीं जाता तो इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। पीछे देखिए,
यही करेंगे हम राइट हैंड के साथ। लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, अब हम सीधे बैठ जाएंगे ऐसे। दोनों हाथ आपके हिप्स के पास में होने चाहिए। कमर सीधी करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करते टाइम नीचे जाएंगे। अगर आप आपके अंगूठे पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते तो आप यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, लेकिन आपकी जो कमर है ये बैंड नहीं होनी चाहिए। आपको कमर एकदम सीधी लेके जानी है, ठीक है? क्योंकि जब सीधी कमर लेके जाएंगे तभी आपकी हैमस्ट्रिंग में आपको खिंचाव नज़र आएगा पूरा पूरा। कमर सीधी रखनी है। फिर से लंबी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करते टाइम आगे जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, आप यही कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कमर है वो आपको ऐसे लेके जानी है सीधी। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। आपके शोल्डर के बराबर आपके हाथ होने चाहिए आपके, और पीछे आपकी हिप्स जो है उसके एकदम नीचे आपके दोनों पाँव होने चाहिए, घुटने होने चाहिए। घुटनों की अगर तकलीफ है तो आप नीचे कुछ बिछा लें, डबल चादर जैसा कुछ बिछा सकते हैं नीचे, जिससे आपके घुटनों पे इफेक्ट ना आए ज़्यादा, क्योंकि टफ सरफेस पे करने से आपके घुटनों पे थोड़ा दर्द हो सकता है। अब हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। इनहेल करते टाइम ऊपर जाएंगे और एक्सहेल करते टाइम हम ऐसे जाएंगे, मतलब बीच में से आपका एक राउंड शेप बनेगा आपकी स्पाइन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हुए ये आसन आपकी स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी को और लचीला बनाएगा। अब
थोड़ा आगे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, घुटनों में अगर दर्द है तो नीचे डबल मैट लगाइए। फिंगर्स आपकी जो है राइट पाँव की, सिर्फ उस पर आपकी पूरा बॉडी होनी चाहिए। राइट बॉडी खिंचाव आना चाहिए आपके पाँव में, जांघों के अंदर। अब लेफ्ट पाम ले जाएंगे पीछे। लेफ्ट पाँव की थाई में, काफ मसल जो है आपकी, वहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा जांघों में। अब घुटने वही रहेंगे, लेकिन हम आगे से बॉडी को ऐसे ले जाएंगे और जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, घुमा के, घुमाव आएगा और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इनहेल, एक्सेल। अब एंटी क्लोब दूसरी साइड से घूमेंगे। हाथ और पांव आपके वहीं रहने चाहिए। आपकी बस बॉडी जो है वो एक राउंड सर्कल बना रही। अब हम लेट जाएंगे। आपके दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास से, छाती के पास में आना चाहिए। अब हम करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज जिसे कहते हैं। राग ऐसे बॉडी को लिफ्ट करेंगे कोबरा की तरह। फिर नीचे जाएंगे। आपकी लोअर बैक पे आपको स्ट्रेच फील आएगा। दोनों पांव एकदम सीधे होने चाहिए। फिर से एक बार करेंगे। अब हम यहाँ से अधो मुख वीरासन में जाएंगे, जहाँ पे आपके घुटने आगे से चौड़े हैं, पीछे से आपकी दोनों पंजे जोड़े हुए हैं, और हम हिप्स आपके टोस पे जाएंगे और आपका जो माथा है वो नीचे आएगा। अधो मुख वीरासन। आपके हिप्स आपके पंजों पे होने चाहिए, हवा में नहीं। ट्राई करिए। हाथ पूरी तरह से खुले हुए आगे की तरफ, और सिर जो है आपका माथा वो नीचे अड़ा होना चाहिए। कम से कम 30 सेकंड करेंगे।
अब इसी पोज के अंदर आपके हाथों को पीछे ले जाएंगे, पीछे लॉक करेंगे और ऊपर देखेंगे। ब्रीथिंग चालू रखेंगे, डीप ब्रीथिंग, और अब नीचे ले जाएंगे। हाथों को खोलिए। ओपन अप योर शोल्डर्स। आपके हिप्स आपके पंजों पे होने चाहिए। फिर से एक बार करेंगे। दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे। लॉक होने के बाद लंबी सांस लेंगे, ऊपर देखेंगे। डीप ब्रीदिंग चालू रखेंगे। पाँव सीधे खुले हुए, हाथ दोनों आपके खुले होने चाहिए। अब दोनों पाँव को उठा के ऐसे ले आएंगे। अब दोनों पाँव को राइट में अड़ाएंगे और आपकी दृष्टि लेफ्ट होनी चाहिए ऐसे। अब इन्हें उठा के लेफ्ट लाएंगे और आपको राइट साइड देखना। लोअर बैक पे स्ट्रेच फील होगा, कमर दर्द, बैक प्रॉब्लम इससे कम होती नजर आएगी। अब दोनों घुटनों को पकड़ेंगे टाइट, और छाती से लगाएंगे। और अगर ट्राई कर सकते हैं तो अपनी नाक अड़ाने की कोशिश करिए या आपकी थोड़ी लगाने की कोशिश करिए। आप अपने दोनों हाथ और दोनों पाँव स्ट्रेच करिए, एकदम स्ट्रेच। ऐसे सोचिए कि कोई खींच रहा है आपको ऊपर से नीचे से। पूरी तरह से बॉडी को नीचे ऊपर से खींचिए। शवासन में हम सो जाएंगे। बॉडी पूरी रिलैक्स हो रही है, यहाँ पे सब कुछ भूल जाइए। कम से कम 2-3 मिनट होना चाहिए। हम 1 मिनट करके दिखाएंगे आपको। सेशन ख़त्म होते हुए आपको बॉडी को रिलैक्स भी करना ज़रूरी है। हाथों की हथेलियाँ आपकी जो है आसमान की तरफ, पाँव खुले हुए, सारी टेंशन भूल जाइए। अब ओम चैंटिंग करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में सबसे बेस्ट ओम चैंटिंग होता है, जिससे आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है। लंबी सांस लेंगे, 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, हाथ आसमान की तरफ। इनहेल,
आप दोनों हथेलियों को घिसेंगे गर्म होने तक और आंखों पर शरीर पे लगाएंगे। फिर से एक बार। और हथेलियों के बीच में आपको आंखों को धीरे से खोलना है। ओम शांति 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 शांति। और राइट साइड होते हुए बैठ जाएंगे। तो मेरे योगा वॉरियर्स, आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। 21 दिन अगर किसी भी चीज़ को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी वो हैबिट में आ जाता है, आदत बन जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी क्लास है ये फ्री रहने वाली है। 21 दिन का आपको योगा सेशंस देखने को मिलेंगे और ऑलमोस्ट 30 मिनट का ये पूरा होगा। कोई हाईटेक योगास नहीं होंगे, खतरनाक योगा नहीं होंगे, हार्ड योगा नहीं होंगे। बेसिक आपको सिखाया जाएगा जिससे धीरे धीरे आपकी बॉडी योगा के लिए यहाँ पे तैयार हो। फिर आगे आने टाइम में आपको हठ योगा, चक्रास, ये बहुत सारी चीज़ें हम आपके सिखाने वाले हैं। तो ये 21 दिन का जो योगा साइकिल से आपको ज़रूर करना है और आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स को भी कराना है, क्योंकि योगा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे इस दुनिया के अंदर बीमारियों से दूर रखेगी। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ 40s में 20s और 30s का लगना है, एजिंग को रोकना है, आपको जवान रहना है। शिल्पा शेट्टी जी को देख लीजिए, बहुत से ऐसे हीरो हीरोइंस हैं जो योगा से ही जवान है। बता दो आपको, कोई बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको योगा करना चाहिए और अंदर से आपकी जो आत्मा है वो खुश हो जाती है, आपकी बॉडी एकदम डिटॉक्स हो जाती है, कोई बीमारी नहीं होती। आजकल यूरोप वाले भी योगा कर रहे हैं, समझो आप। तो आपको योगा करना ही चाहिए। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। आने वाले टाइम में इसके और भी पार्ट आएंगे। 21 पार्ट्स आने वाली है। फर्स्ट पार्ट था, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, धीरे धीरे आएंगे। धीरे धीरे हम इनको फिर और थोड़ा टफ करते जाएंगे, जिससे आपको सारे के सारे आसन सीखते जाएं। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए योगा आसन के साथ। उतर के बाबा, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।